नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें और काम की खबरें। हर एक खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे और आप हर खतरे और हर खबर से अलर्ट रहे। तो चलिए हम पहले देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना वायरस के 26,120 नए मामले सामने आ चुके हैं और देश में अब तक कुल केसों की संख्या 7,70,000 के पार पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या है और यह देश के लिए बहुत ही दुख की खबर है। इसी के साथ अब सरकार ने स्कूलें खोलने की इजाजत दे दी है, बस करना होगा इन नियमों का पालन है। इसके साथ टिकटॉक की भी भारत में फिर से वापसी हो सकती है, यह खबर भी आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी के चलते इन राज्यों का फिर से हो चुका है बहाल है, फिर से लगाए गए इन राज्यों में लॉकडाउन। यह खबर जान लेना भी आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। साथ ही चीन दे रहा है दुनिया को धमकी, कहा बहुत जल्द लाएंगे कोरोना से भी खतरनाक वायरस से। यह खबर भी आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आपको नहीं मिल रहा मुफ्त में राशन तो इन मोबाइल नंबरों पर शिकायत दर्ज कीजिए, सख्त से सख्त की जाएगी कार्रवाई। साथ ही कानपुर एनकाउंटर का मुख्य आरोपी विकास दुबे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और इस एनकाउंटर पर फर्जी एनकाउंटर होने का आरोप भी लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। इसके साथ ही भारत और चीन सीमा पर लगातार दोनों देशों की सेनाओं के बीच में खतरनाक माहौल बना हुआ है। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। हर एक खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो चलिए हम चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ से। हम आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने देश भर में स्कूलें खोलने की इजाजत दे दी है। जल्दी खुलेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। इसको लेकर एनसीईआरटी ने अपनी नई गाइडलाइन सरकार को भेज दी है। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते सभी स्कूलों को खोलने के लिए एनसीईआरटी ने अपनी नई गाइडलाइंस जारी की है और सरकार को भेज दी है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से पढ़ाई का सिलसिला शुरू होगा और बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स को किन किन बातों का रखना होगा ध्यान है। 6 चरणों में शुरू होगा पढ़ाई का सिलसिला। पहले चरण में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं की पढ़ाई शुरू होगी, वहीं दूसरे चरण में 9वीं से 10वीं तक की कक्षाएं शुरू होगी, वहीं तीसरे चरण में 6 से 8वीं तक की कक्षाओं की पढ़ाई शुरू होगी। इसके चौथे चरण में मैं आपको बता दूं, कक्षा 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई शुरू होगी और इसके 5वें चरण में कक्षा 1 व 2 की पढ़ाई शुरू होगी। इस गाइडलाइंस के 6वें चरण में पेरेंट्स की मंजूरी के बाद में नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू होगी। हालांकि कंटेनमेंट में जो भी विद्यालय स्कूल है वो बंद ही रहेंगे। अब जानिए दोस्तों देश की अगली बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं, भारत में टिकटॉक की हो सकती है दोबारा से वापसी। भारत में टिकटॉक के सीईओ ने मोदी सरकार को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकार को बताया कि वह भारत में अपना किस प्रकार से विस्तार का प्लान बना रहे हैं। साथ ही वह भारत में बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। इसके अलावा आगे उन्होंने यह भी कहा कि अब तक भारत का कोई भी डेटा उन्होंने चीन सरकार के साथ शेयर नहीं किया है और आगे सरकार उन्हें यदि दोबारा काम करने का भारत में मौका देती है तो वह इस पर काम करना जरूर चाहेंगे। हम आपको बता दें कि चीन के ऐप टिकटॉक की भारत में करोड़ों यूजर्स है और करोड़ों रुपए हर दिन बाहर से टिकटॉक कमाता भी था, लेकिन टिकटॉक के बैन हो जाने के बाद में टिकटॉक के सीईओ द्वारा लगातार कयास लगाया जा रहा है कि किसी न किसी प्रकार से भारत में टिकटॉक की दोबारा वापसी हो जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या भारतीय सरकार को भारत में टिकटॉक से बैन हटाना चाहिए और उसे दोबारा चलाने के लिए मंजूरी दे देनी चाहिए? आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से। हम आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस चीनी महामारी के चलते हालत बेकाबू हो गए हैं। चीनी महामारी से इन राज्यों में फिर से लगाया गया लॉकडाउन। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैल रही है और प्रत्येक दिन 20,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए कई राज्यों ने अपने सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। बिहार के पटना में पिछले 3 हफ्तों में तेजी से आए नए मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर को 7 दिन के लिए फिर से लॉकडाउन कर दिया है। वहीं बंगाल में भी कंटेंट जोन को 7 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है और इंदौर के हथौद के क्षेत्र में अनिश्चितकालीन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही उड़ीसा के भी सभी शहरी क्षेत्रों में 5 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। चीन ने दी दुनिया को धमकी, कहा बहुत जल्द आएंगे कोरोना से भी खतरनाक वायरस है। इस बात का खुलासा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने किया है। उन्होंने अपने संपादकीय लेख में लिखा कि अमेरिका, भारत समेत तमाम देशों को चीन के खिलाफ उकसा रहा है। जो देश अभी अमेरिका का साथ दे रहा है उन्हें लंबे समय के बाद में इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। साथ ही चीन ने कहा कि चीन का बाजार अमेरिका के बराबरी है। चीन के 100 से ज्यादा देशों के साथ व्यापारिक संबंध है और अमेरिका इन संबंधों को खराब करना चाहता है। साथ ही अमेरिका कई देशों को चीन के साथ युद्ध के लिए उकसा भी रहा है और यदि 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो कई देशों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीन, अमेरिका और भारत से दोनों
दोनों तरफ से गिर चुका है, इसलिए चीन सरकार लगातार बेतुकी की बातें कर रही है। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से। हम आपको बता दें अगर आपको नहीं मिल रहा है मुफ्त में राशन तो आप इन नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकते हो और जो भी राशन डीलर आपको राशन नहीं दे रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से दी। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में पीएमकेजी योजना के तहत 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को नवंबर 2020 तक मुफ्त राशन देने का ऐलान कर चुकी है। साथ ही इन योजना में उन लोगों को भी राशन दिया जा रहा है जिसके पास में राशन कार्ड नहीं है लेकिन उसके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। राशन कार्ड धारकों को 5 रुपए प्रति किलो गेहूं या चावल और प्रत्येक राशन कार्ड धारक परिवार को 1 किलो फ्री दाल देने का ऐलान कर चुकी है और अभी वर्तमान में लोगों को यह बांटा भी जा रहा है। ऐसे में किसी राशन कार्ड धारक को यदि राशन लेने में दिक्कत आ रही है तो वह इसकी शिकायत सरकार के द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 या 1800-212-5512 या 1967 में से किसी भी नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही हम बता देते हैं आपको अगली बड़ी खबर है। 21 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा, मिल रहे हैं यह संकेत। कोरोना वायरस के चलते एक और सभी धार्मिक यात्राओं को स्थगित कर दिया गया है। वहीं नए केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन रक्षाबंधन वाले दिन यानी 3 अगस्त को परंपरागत रूप से होगा। प्रदेश प्रशासन ने इस यात्रा की तिथि अभी तक घोषित नहीं की है, लेकिन इसके शुरू होने के संकेत और तैयारी होना चालू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 5 जुलाई को हिम शिवलिंग की विविधता से पूजा अर्चना करने के साथ संपूर्ण तैयारियां शुरू करवा दी है। अब चलते हैं हम अगली बड़ी खबर की तरफ से। हम आपको बता दें पिछले कुछ दिनों में वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ बात निकलकर सामने आ रही थी कि कोरोना वायरस हवा के माध्यम से फैलता है, लेकिन इस पर एक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि इससे लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस अध्ययन के तहत वैज्ञानिक यह बताना चाहते थे कि कोरोना वायरस हवा के माध्यम से भी फैल सकता है, लेकिन यदि आप मास्क का इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए इसका खतरा बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत में कोरोना वायरस महामारी प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही अब देश में कोरोना वायरस के कुल केसों की संख्या देश में 7,70,000 से भी पार पहुंच चुकी है। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से। हम आपको बता दें UDIAI ने एक ऐसी सर्विस चालू की है जिसमें आप बिना किसी कागजात के भी आधार कार्ड बनवा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको एक इंट्यूटर की जरूरत होगी जो आपकी जान पहचान का व्यक्ति होना चाहिए। आप उसको साथ ले जाकर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हो, लेकिन आप जिस व्यक्ति को साथ ले जाते हो वो आपकी जान पहचान का होना चाहिए और उसके पास में आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एशिया कप रद्द होने के साथ ही IPL 2020 के आयोजन होने के चांस बढ़ गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में होने वाले एशिया कप को कोरोना वायरस महामारी के चलते रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही अक्टूबर और नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यह बात सौरव गांगुली ने एक टीवी इंटरव्यू के जरिए बताया और उन्होंने कहा कि यदि कोरोना वायरस की संकट स्थिति से काबू पा लिया जाता है तो जल्दी IPL का आयोजन भारत में किया जाएगा। अब चलते हैं हम अगली बड़ी खबर की ओर। 162 रुपए सस्ता हो चुका है गैस सिलेंडर। उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत है। हम आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। गैस सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती की गई है। कटौती की जाने के बाद में 14 किलो वाले नए गैस सिलेंडर की कीमत अब घटकर 581.50 पैसे हो गई है। वहीं 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 256 रुपए घटकर 1039 रुपए 30 पैसे हो चुकी है। इससे देश में 1.5 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हम आपको बता दें कानपुर में हुए एनकाउंटर के मुख्य आरोपी विकास दुबे का उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि विकास दुबे इस घटना के बाद में लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद में 9 जुलाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर के आसपास से गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस के द्वारा जो 10 जुलाई को एनकाउंटर किया गया है, यह एनकाउंटर एकदम फिल्मी अंदाज में किया गया है और लगातार इस एनकाउंटर पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह एनकाउंटर पुलिस के द्वारा फर्जी किया गया है। पुलिस का यह कहना है कि विकास दुबे को जब वह MP ले जा रहे थे तब पुलिस की गाड़ी पलट गई और विकास दुबे पुलिस के साथ हाथापाई करने लगा और हथियार छीनने की कोशिश की। इसके बाद में विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विकास दुबे को जब यूपी पुलिस ले जा रही थी तब मीडिया कर्मियों की भी कुछ गाड़ियां उनके साथ थी, लेकिन उनको पहले ही रास्ते में रोक दिया गया, जिसके बाद में विकास दुबे का फिल्मी अंदाज में एनकाउंटर किया गया
और उनके मौत की पुष्टि की गई। लोग इस एनकाउंटर पे इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यदि विकास दुबे जिंदा होता और उससे यदि पुलिस पूछताछ करती तो कई नेताओं और कई पुलिसकर्मियों का वह नाम उगलता, जिसके कारण उनकी कुर्सियां खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए पुलिस ने विकास दुबे का यूपी पहुंचने से पहले एनकाउंटर कर दिया। आगे इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, यह एनकाउंटर फर्जी है या सही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं इस एनकाउंटर के होने से कुछ समय पहले ही मीडिया कर्मियों की जो गाड़ियां उनके पीछे लगी हुई थी उनको एक टोल नाके के आसपास रोक दिया गया था। आखिर उन गाड़ियों को क्यों रोका गया, क्या यह प्री प्लानिंग एनकाउंटर है? आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें और काम की खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में एक छोटी सी बेल है, उसे भी ध्यान से दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण खबरें और काम की खबरें समय समय पर मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।